तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट्स है इसमें न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका प्रोसेस क्या होता है। उसका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है तो इसमें हमने अभी बताया था आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप कि जो रॉ मटेरियल होगा उसको कहाँ कहाँ से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम फोटो, इसका अर्थ क्या होगा, लाइट यानी प्रकाश, और सिंथेसिस इसका अर्थ है मेकिंग या प्रिपेयरिंग। तो लाइट के द्वारा जो बनाया गया पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम होता है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन क्या है। तो आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में, यहां पर क्लोरोफिल और नीचे सनलाइट। तो आपको देंगे ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। अब आगे आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब ये पता चलेगा कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी आपको ये नाम से ही याद रखना है। तो देखिए ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। यदि कोई पूछता है तो उसको हम शॉर्ट में ये बता सकते हैं रिएक्शन लिख करके कि ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने पास सबसे पहला पार्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाएगा, तो अभी हमने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि लीव्स होते हैं, इनके निचले पार्ट में और ऊपरी पार्ट में दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो होता है मोस्टली अधिकतर वो कहां होगा, लोअर सरफेस में स्टोमेटा होते हैं। तो देखो CO2 एब्जॉर्ब बाय स्टोमेटा। तो CO2 का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ, स्टोमेटा के द्वारा। अब जो अपने पास है वाटर H2O, इसका एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, अब देखिए रूट। तो जो प्लांट के रूट होते हैं वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी पाया जाता है, उस मिनरल्स को भी रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखते हैं कि जैसे पानी है ये क्या करेगा भाई, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन इसको प्लांट के प्रत्येक भाग ऊपर तक आना है। उसके लिए प्लांट में एक पाइप जैसी रचना होती है जिसको हम साइंस की भाषा में जाइलम कहते हैं। अब यहां जो है आपको सीधे याद रखना वेसल, वेसल मीन्स बर्तन। तो यहां जो H2O है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ और लीव्स तक पानी को पहुंचाने का काम वेसल करता है। अब देखिए कि जो क्लोरोफिल है ये कहां पाया जाता है, तो लीव्स में। अब जो है क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसको मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। देखिए ये क्लोरोफिल है तो सनलाइट,
एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। अब यहां आप देखते हैं जो क्लोरोफिल है इसने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। अब यहां अपने पास जो मटेरियल है ये रॉ मटेरियल था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इस सनलाइट के द्वारा इसने क्या किया, जो सनलाइट है ये क्या है, लाइट एनर्जी है यानी प्रकाश ऊर्जा है। इसने क्या किया, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां आप देखते हैं जो केमिकल है वो क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, सनलाइट जो है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ और सनलाइट क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है इनको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अपने पास प्रोसेस है पूरा फोटोसिंथेसिस, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जो वाटर है ये रूट के द्वारा, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीव्स में, और जो सनलाइट है ये क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर ये पूरी प्रोसेस क्लियर होती है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। ओके, थैंक यू।